ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिवक शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिवक शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिवक शिष्या चिल्लाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिवक शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। ले लो रे कोई शिवक शिष्या घुमाऊं मैं गली गली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई गुरु भाई बहन, गुरु ज्ञान के हीरा मोती सबतर बिखरल पड़ल बा। अब जे जितना बटोर लेवे, देखी दीदी, जे जितना बटोर ली ओकरा खातिर उतने फायदा होई। आज जे मठेल के चली ओकरा खातिर उतने आवे वाला दिन में नुकसान हुई। ते गुरु के ज्ञान जौन बा सबतर जंजन में साहेब हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से बिखराइल बा, छिटाइल बा। बस एकरा के उठावे के बा, बटोरे के बा। तो देखें जितने बटोरे उतने फायदा करी। तो चले आई अपना गुरु ज्ञान के बटोरे के बाद और साथे साथे आई एगो कथा सुने के बाद कि एगो पापी राजा के पाप कैसे कटित भइल। यही उनकर वही जन्म में पाप जौन बा वो कैसे कटित भइल। आई कथा के माध्यम से सुनी। अब बहुत सुंदर कथा बा। एक कथा के रउआ सभे पूरा सुने तो जाके सब समझ में आई। तो देखी गुरु भाई बहन, एगो नगर में एगो राजा रहले। एगो नगर में एगो राजा रहले। राजा बहुत दुष्ट रहले, कंजूस रहले, महाकंजूस रहले। राज में सब कुछ भरल रहे, बहुत बड़ राज रहे, लेकिन राजा एकदम कंजूस रहले। राजा ना केहू के दान पुण्य करस, ना अपना घरे परिवार में कोनो बढ़िया से परिवार के सुख सुविधा। उनका बहुत अहंकार, बहुत घमंड रहे। उनका कोनो धर्म के उनका राहे मालूम ना रहे कि धर्म का कहाला। उनका बस राजगद्दी मिल गई रहे, राज सिंहासन मिल गई रहे। उहे उनका लागे कि सारा ये धरती के दुनिया के सुख जौन बा वो हमरा हाथ में, हमरा मुट्ठी में बा। अब देखें, अब ऐसा ही एक दिन के बात है कि राजा के द्वार पर एगो साधु बाबा जब आईनी तो भिक्षाम देही की आवाज लगौनी। जब आवाज लगौनी तो रानी सुनली। रानी जब सुनली तो रानी वो धार्मिक प्रवृत्ति के रहली, लेकिन ये दीदी रानी के बस ना चले। वो राजा के आगू वो कुछ भी ना करे सकत धर्म के काम। काहे कि राजा के पहल में उनका रहे के पड़े, उससे उनका से कुछ होके ना सके। अब देखिए रानी जब सुना तारी संत के आवाज तो रानी कहली, हे राजा साहेब देखी रउआ भीख मांगा लोग के तो अपना द्वार से भगा देने, लेकिन हमनी के दरवाजा पर आज संत आइल बनी। संत के कुछ रउआ दान पुण्य कर दी, कुछ दे दी। अब राजा कहता रहे कि देखो तू दिमाग मत खराब करो। ये राज के जोड़े खातिर, ये संपत्ति के बनावे खातिर हमरा बहुत मेहनत करे के पड़ल बा। आ तू जानता रू कि सब काम से हम दूर रही ने, लेकिन फिर तू कहता रू कि कुछ दे दे के। कहली रानी कि ये राजा साहब देखी सब केहू के कुछ करे खातिर, अपन धन संपत्ति जोड़े खातिर हर आदमी के मेहनत करे के पड़ेला। तो का धर्म के राह ना पकड़ेला, धर्म के राह पर ना चलेला। कहले
देखो ये मामला में तू हमरा से दूर रहियो। हम बार बार कहले बनी कि तू दान पुण्य पूजा पाठ के नाम हमरा सामने में मत रखियो। अब रानी बेचारी बहुत आग्रह कर तरी राजा से, बहुत विनती कर तरी, कह तरी कि ये राजा साहब देखी भिक्षु भिखार के तरवा फिरता कर दिने, लेकिन यहाँ के संत बने आ संत के देखी द्वार से लौटावल ठीक ना होला। ना जाने संत के रूप में के आइल बा के नहीं के आइल, तरवा संत के कुछ दे दी। अब रानी के जिद कैला के चलते राजा निकल बड़े आ राजा निकल के आ उस संत के देखी भिक्षा के रूप में उनका द्वार पर जौन घोड़ा रहे, वो घोड़ा के लीद जौन रहे लेडी, उहे उठा के आ कुछ लेके आ ले जाके वो बाबा के राजा दे देले आ कहले कि बाबा ले जा, हई खई ह पी ह। तहनी ऐसन लोग तो हमरा के परेशान करके बिक दिल बा आ हमरा ई रानी ऐसन बेकूफ रानी कि केहू द्वार पर आवता तो दान कदी कुछ दे दी, तो ले जा, तू यही के खई ह पी ह, सब कुछ तू यही से अपन करी ह। अब संत जे बा, संत के क्रोध नहीं खे आवत। संत कहनी के ठीक बा, राजा साहब रउआ लगे इहे बा, रउआ इहे देनी ह, हमरे खातिर इहे खुशी बा। अब संत वहां से वो लीद के उठौनी और उठा के लेके चल देनी, चल गई अपना जंगल में कुटिया में चल गई। अब देखें ले जाके उस संत वो लीद के बड़ा सुंदर से पसंद से एगो गड्ढा बनौनी आ गड्ढा बना के उनका वही में रख देनी, वही में रख देनी आ अपन वो कुटिया में भगवान के भक्ति करे लगनी। अब देखिए ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतल, 6 महीने बीत जाता। 6 महीना जब बीतता तो ये राजा एक दिन गई बड़े जंगल में शिकार खेले। शिकार खेले जब गए तो पूरा जंगल में अपन घूमले फिरले शिकार खेले। अब वो जब घूम के आवत रहे तो उनका बड़ा जोर से प्यास लागल, बड़ा जोर से प्यास लागल तो यही बाबा के कुटिया तरुआ के पहुंच गए। बाबा के कुटिया तर जब पहुंच गए तो बाबा से कहले कि ए बाबा हमरा बड़ा जोर से प्यास लागल बा, थोड़ा सा हमरा के पानी पिया दी। राजा नैखन चिन्हत काहे कि उ तो अहंकार में रहले, उस साधु के उतना गौर से ध्यान से देखले ना रहले, लेकिन बाबा उनका के चिन्हत रहनी। बाबा चिन्ह गईनी तब बाबा बड़ा पसंद से कहनी कि ठीक बा, द्वार पर जब केहू प्यासा आ जाए तो ओकरा के पानी कैसे न दिए, कैसे पानी न पियावल जाए। अब बाबा बड़ा पसंद से वो राजा के ले जाके 1 लोटा पानी पियावतनी। देखिए जब यातना पर पड़ल बा राजा के तो कितना लौलीन होके पानी मांगत रहे, और जब उनका द्वार पर केहू जाए तो सबके दूर मार करके फिरता कर देस। हर आदमी के एक न एक दिन, हर आदमी से छोट से बड़ से, हर आदमी के हर आदमी से जरूरी पड़ जाला। समय जब आवेला तो समय के अनुसार से हर आदमी के हर आदमी से जरूरी बा। तब देखिए राजा पानी पी ले, बड़ा जोर से उनका प्यास लगा रहा है। पानी जब पी ले तो उनकर मन जब ठंडा गए तो उनका एगो गड्ढा में उनका नजर पड़ता। वो गड्ढा में समझी कि घोड़ा के लीद जौन रहे, वो लीद ढेरी लागल रहे, पहाड़ के जैसन बन गई रहे। तभी राजा कहले कि तो साधु होंगे, संत होंगे, इनका पास घोड़ा कहाँ से आई बा कि इतना लीद रखले बड़े घोड़ा के। तब पूछले कहले कि ए बाबा ये बताई कि रउआ तो संत हई, साधु हई, रउआ कितना घोड़ा रखले बनी जे रउआ द्वार पर घोड़ा के ढेरी लागल बा लीद के, ई तो लागत कि पहाड़ बनल बा, तो रउआ कहाँ से इतना घोड़ा लिए बनी और वह घोड़ा के कौन लगान बा। कहले बाबा कि ये राजा देखो हम साधु संत हई, हमरा घोड़ा के कौन जरूरी बा, हमरा घोड़ा के कोई जरूरी नहीं है। घोड़ा हाथी घोड़ा
तो ये सब राजा महाराजा के द्वार के शोभा हो। हमनी ऐसा संत के इहे टूटही झोपड़ी जंगल पहाड़ हो। तो राजा कहले कि जब रउआ पास घोड़ा नहीं थे तो सारा लीद कहाँ से आई बा इतना, जौन की पूरा ढेरी लागल बा। तो बाबा कहता नहीं कि ये राजा देखो, आज से 6 महीना पहले हम एगो राजा के यहाँ भिक्षा मांगे गई रही। अब भिक्षा मांगे जब गई रही तो राजा हमरा के घोड़ा के लीद उठा के लिया के देले, कहले कि ले जा, हई खई हो पी हो आ सब कुछ तू यही से करी हो। तो हम वो लीद लिया के रख देनी आ जहिया से रखले बानी तहिया से वो लीद बढ़े के शुरू कर दिले बा। अब बढ़ते बढ़ते 6 महीना में देखो एक ढेरी लागल बा। अब राजा कहले कि ए बाबा, घोड़ा के लीद तो हमनियों के द्वार पर होला, लेकिन हमनी के द्वार पर तो ढेरी ना लगेला, कि रउआ द्वार पर ढेरी काहे लागल बा। कहले बाबा कि देखो ढेरी ऐसे लागल बा कि वो राजा हमरा के दान देले रहे। आ दान देहल चीज वो मिलेला, अगला जन्म में मिलो या ये जन्म में मिलो, भविष्य में वर्तमान में कभी भी मिलेला, लेकिन वो मिलेला। तो जौन देहल जाला वो बढ़ेला, वो बढ़ेला, उहे बढ़ के आ मिलेला। तो दान देहल ई घोड़ा के लीद हो, तो वही से ही बढ़िया रहल बा। वो राजा जब मर के भगवान के घर में जब जाई है तो उनका इहे खाए के, इहे पिए के, एकरे ओढ़ना, एकरे बिछावना सब कुछ यही के उनका मिली। काहे कि जब देले रहले तो हमरा के कहले रहले कि ले जा, खई हो पी हो, जे बुझाई से करी हो। तो जौना काम खातिर हमरा के देले बड़े उहे काम उनका लागे, वही से ही बढ़िया रहल बा। अब तो ये दीदी राजा एकदम चौंक गइले। राजा चौंक गइले, कहत रहे कि ए बाबा ई बताई कि रउए रही जौन हमरा महल में रउआ भिक्षा मांगे गई रही, आ हम ही वो राजा हैं, हम ही वो लीद देले बनी। बाबा कहनी कि हाँ हम ही हई तोरा द्वार पर जाके आ कितना लौलीन होके हम भिक्षा मांगत रहनी। तोहर रानी बार बार कहली कुछ दे दे के, लेकिन तू घोड़ा के लीद लिया के दिल, आ उहे लीद हम रखले बानी, आज उहे बढ़िया रहल बा। काहे कि तोहरा उ मिली। अब राजा के तो बहुत डर हो गई, दादा ये लीद कैसे केहू खाई, कैसे एकरा के यूज करी, कैसे उपयोग करी, जवना के छुअल न जाला, जवना के हम कोई छुअले नहीं थी। अब राजा विनती करे लगले, साधु बाबा से कहता रहे कि ये बाबा ये बताई कि पाप कैसे कटित हुई। ये तो बहुत भारी पाप कैले बानी हम, हमरा समझ ना रहे, ज्ञान ना रहे, ये पाप कैसे कटित हुई। बाबा कहनी कि पाप कटित ना हुई, काहे कि तो बढ़िया रहल बा, पता नहीं कितना बढ़ गई हो जाई, आई सब तोहरा मिली, एकर कोनो समस्या के समाधान नहीं है। अब राजा विनती करे लगले, कहले कि ए बाबा कोनो समस्या के अगर हल होई रउआ हमरा के बताई, कोनो उपाय बताई, जे कुछ भी करे के पड़ी ये पाप के काटे खातिर हम करे के तैयार बनी, बहुत गलती भइल बा हमरा से। अब बाबा कहनी कि देखो जब तू कहत रह तो पाप के कटित करे खातिर तोहरा एहू से ज्यादा पाप करे के पड़ी, एहू से ज्यादा पाप जब तू करब तब जाके ये पाप तहार कटित हुई। अब राजा कहले कि ये बाबा जी हमर मजाक मत उड़ाई, देखी हमरा से तो एक बार गलती हो चुकल बा, आ हम अपना गलती के माफी मांगतनी, हमरा बहुत पछतावा बा, रउआ हमरा के कोनो समाधान बताई, हमरा के मजाक मत उड़ाई, हम देखी रउ पाँव पड़तनी। बाबा कहनी कि ना देखो हम तहार मजाक नहीं उड़ावत, हम तो साधु संत हई, हमनी के मजाक उड़ावे के, केहू के साथ ठट्ठा करे के, ये सब साधु संत के काम ना हो। साधु संत के काम हो ज्ञान देवे के, ज्ञान देवे के काम हो। हम तहरा के जौन कहतनी तू एकदम सही कह रहल बानी। कहले राजा की देखी पाप से कैसे पाप कटित हुई, एक तो पाप करके हम ढेरी लगा देने, आ दूसरे में पाप कैसे हम करें,
पाप से कैसे कटित हुई। कहनी बाबा की एकदम पाप से ही तोहरी पाप कटित हुई। देखो तहरा खूब पाप करे के बा, आ तू खूब जब पाप करब तो वही पाप के तोहर गांव भर में चर्चा हुई। गांव भर में जब चर्चा हुई तो तू केहू से झगड़ा लड़ाई मत करीह, केहू से तू बात विवाद मत करीह, सब कुछ सुन के सह के तू रह जइह। जब सुन के सह के रह जइब तो धीरे 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 तोहर पाप जौन बा उ कटित होखे लगी। आ जब कटित होखे लगी तो ई घोड़ा के लीद धीरे 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 कम होखे लगी। आ जे तोहर चर्चा करी वही में जाके तोहर पाप जौन बा धीरे धीरे बटाए लगी, तबे जाके तोहर पाप कम हुई। तब राजा के समझ में आई तो कहले राजा की ठीक बा हम चलो तनी। अब गईले राजा जाके अपना नगर में जब गईले तब देखे दीदी अब वो दिन से राजा का कहले कि कहीं दारू पिए लगले, कहीं जुआ खेले लगले, कहीं क्योंकि बेटी बहन के ऊपर घूर घूर के नजर फैला के आंख फाड़ फाड़ के देखे लगले, निहारे लगले। एकदम उठपटांग काम, जितना गलत काम रहे सब काम के ऊ करे लगले। जब उसन काम करे लगले अब गांव भर में राजा के चर्चा होखे लगल। सब लोग लागल कहे कि राजवा तो बड़ा पापी हो गइल बा, बड़ा एकदम पागल हो गइल बा। देखा कैसे पहले से तो अहंकारी घमंडी रहले रहलो, लेकिन अब अभी तो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहल बा। लोग के बेटी पतो के घूर घूर के देखता, शराब पियता, कहीं जुआ खेलता। राजा नाम के तो एकरा में कोनो गुणे नहीं रह गइल। अब पूरा राजा के एकदम दुआरे दुआरे घरे घरे उठ के सुत के चर्चा शुरू हो गई। आ राजा सब सुनस, लेकिन राजा केहू के टोके के ना रहे, केहू के जवाब देवे के ना रहे, केहू से पूछे के ना रहे, पूरा सहन करे के रहे। तब जाके वो पाप जौन बा कटित होखे वाला रहे। अब धीरे धीरे 6 महीना तक राजा के एकदम लोग बहुत कुछ कहलस, बहुत कुछ कहलस। एकदम राजा के गलत नजर से लोग देखे लगल। राजा के इज्जत प्रतिष्ठा एकदम खत्म हो गई, कोई इज्जत ना करे। लेकिन फिर भी राजा के सब सहन करे के पड़ गई। छोटा सा एगो गलती के कारण देखी दीदी अब राजा के कितना कुछ सहन करे के पड़ गई रहे। अब राजा सब कुछ सहन जब कर ले, 6 महीना जब बीतल तब फिर बाबा के यहाँ पहुंचल बड़े। बाबा के यहाँ जब पहुंचल बड़े तब बाबा से जाके पता लगावे खातिर कि पाप हमर कटित भइल बा कि नहीं भइल। अब वहां गई बड़े तो लीद जो रहे घोड़ा के कम हो गई रहे, कम होके लेकिन पूरा कम ना भइले, थोड़ा सा बाँचा रहे। वहां थोड़ा सा बाँचा रहे तो राजा गईले तो पूछले बाबा से, कहले कि ये बाबा जी रउआ बतावला के अनुसार पूरा 6 महीना हम वैसा ही कैले बने, ये बताई कि हमार पाप कटित भइल कि ना भइल। बाबा कहनी कि तू अपना आंख से देख लो, ये तो आंख से लौके वाला चीज बा। तो कहले राजा कि ये बाबा जौन पहाड़ लगा रहे, ढेरी लगा रहे, वो तो खत्म हो गई बा, लेकिन थोड़ा सा दिखाई देता। अब वो कैसे कटित हुई। बाबा कहनी कि देखो तोहर ब्याज जितना रहे वो सब खत्म हो गई, कट गई बा, लेकिन तोहर सामा जौन बा जौन तू अपना हाथ से उठा के देले रहलो वो बाकी बा। आ वही सामा के चलते उ सारा ब्याज भई रहलो बन रहलो, तो तोहर सामा अभी बाकी बा। कहले बाबा की ई तो इतना तोहरा मिलवे करी। कहले राजा की ना ये बाबा देखी लीद खाए वाला पिए वाला चीज ना हो, रउआ कोनो ऐसा उपाय बताई कि एहू से हमरा एहू पाप से कटित हो जाए, एहू से हम वंचित हो जाए। बाबा कहने की देखो अब तू चाहता रह जे इहो पाप कट जाए तो एहू से ज्यादा तोहरा पाप करे के पड़ी। आ जब एहू से ज्यादा पाप होई काहे कि तहार सामा हो, उ तोहरा हाथ के देहल हो, ओकरा के कटित करे खातिर तोहरा और ज्यादा पाप करे के पड़ी। पहले कि ए राजा साहेब अब कौन पाप करी, रहो तो जैसे कहनी हो उसे कहले रहनी हो। कहले राजा की देखो अब तू का करी हो कि अपना घरे जाके आ तोहर बेटी सियान बा, तू अपना
बेटी के बिस्तर पर जाना, बिस्तर पर सुतल हुई लड़की, वही बिस्तर पर तू बरामदा में, द्वार पर, मतलब लोग के नजर पड़े वैसा ठाव में वही बिस्तर पर तू जाके एक ओरी लेट जइह, आ वही द्वार और लेट जइह, वही बिस्तर पर लेटिह। आ जब तहरा के लोग देखी तब बहुत कुछ तहरा के बोली, कोई हाथों गिरा सकता, लेकिन सब तू सह के रही हो। तोहरा लमसम 15 दिन ई काम करे के बाद तब जाके ये पठित हुई। राजा कहले कि ठीक बा। अब देखिए गुरु बहिना, राजा गई बड़े अपना नगर में, गई बड़े तो रानी से जाके, अपना बेटी से जाके सब कहले सुन ले। अब रानी या बेटी तो तैयार नहीं थे लोग, लेकिन राजा अर्जी करते रहे कि कुछ दिन के बाद बा, काहे कि हमार पाप पटित करे के बा। रानी समझाओ तारी, कह तारी कि देखी रउआ के तो हम बहुत दिन से कहले रानी कि धर्म के राह पकड़ के चली, लेकिन वो धर्म से तो मतलब न रहे। आज जब भोगे के सुनत तारी कि भोगे के पड़ी, तब काहे इतना डर भइल बा कि अब सब कुछ करे पर रउआ तुल गई बानी। अब तो रउआ के लोग पापी कहता। अब ना जाने कि जौना बिस्तर पर बेटी के जौन बिछावन बा ऊपर वो बैठता नहीं, सुतता नहीं, सियान लड़की के, तो ना जाने रउआ के लोग का कही। हो सकता कि राजगद्दी से रउआ के उतार दी। कहत रे राजा कि कोनो बात ना, हम भले राजगद्दी से उतर जाए, लेकिन तहनी के साथ चाहिए, तहनी के मदद करे लगे हमरा के, कुछ दिन के बात बा। अब का करे लो, अब जब परिवार में केहू गलती करेला है दीदी, तब क्रोध होते हुए, खीस होते हुए अपना परिवार के साथ देवे के पड़ेला, अपना परिवार के मदद करे के पड़ेला। लेकिन मदद जब सही काम होला नु तो मदद कइले तो अच्छा लागेला, काहे कि वो काम के फल जौन बा, परिणाम जौन बा, सबके ऊपर अच्छा मिलेला। और गलत काम में जब साथ दियाला तो गलत काम के सब केहू के परिणाम गलत निकलेला। अब देखिए, अब राजा के साथ देवे खातिर तैयार भइलो। राजा का कहिए कि राजा के जौन घर रहे, दरबार रहे, वही बरामदा में जहाँ लोग आवे जाए सबके नजर पड़े, वही जा ले जाके वो पलंग लगा देले। अपना बेटी के कहले सुते के, उनकर बेटी सुतल बाड़ी, एक और जाके राजा सुत गईले एगो तकिया लेके। अब देखिए एक महीना, अब राजा के जब देखा था सारा जनता प्रजा, तो राजा के थू थू करे लगल, एकदम तोबा तोबा लोग करे लगल कि बाप रे बाप। पहले तो ई पागल के सलूट करत लो, लेकिन ई राजा तो एकदम पापी बा। बताओ, सियान लड़की के बिछौना पर जाके सुतल बा, सियान लड़की के बिस्तर पर बैठल बा, घूर घूर के लोग के देखता। बहुत पापी राजा बाई, ये राजा के पीटे लायक बा, ये राजा के पीटे लायक बा, ये राजा के राज सिंहासन से उतार देवे लायक बा। ये तो बड़ा पापी राजा के देश में हमनी के बानी सन। एकदम लोग अब घिना गए राजा से, तोबा तोबा करे लागल, छी छी करे लागल, लोग नाक दब के चले लागल। एक बहिना, जैसे कोनो चीज से बदबू आवेला, वैसे अब राजा से लोग के बदबू आवे लागल, बदबू मिले लागल। अब रोज लोग जाए आवे, लोग देखे, एकदम घिना गए राजा से। राजा के सामने में लोग अनाप शनाप बहुत कुछ बोले, लेकिन राजा पलट के केहू के जवाब ना दे। एगो छोटा सा गलती के उतना भारी सजा। अब देखी, ऐसा ही 10 दिन 15 दिन राजा सब कुछ सहले, सब कुछ सुनले एकदम। अब पूरा जनता खलबला गई, प्रजा खलबला गई, बैठक करे खातिर, पंचायती करे खातिर, राजा के राज से निकाले खातिर। तब तक 15 दिन ऐसा ही बीत गए। अब 15 दिन के बाद राजा फिर से गईले बाबा के यहाँ। बाबा के यहाँ जब गईले तो एक महीना वो जौन लीद रहे एकदम पूरा समाप्त हो चुका रहे, समाप्त हो चुका रहे। तो देखी काहे समाप्त हो चुका रहे, उतना भारी ढेरी लगा रहे। तो देखी, जितना लोग राजा के गलती कहत रहे, जितना उनका चर्चा करत रहे,
उस सब लोग में बटात गई। काहे कि राजा वैसा ना रहले, राजा घमंडी रहले, अहंकारी रहले, लेकिन राजा गलत नजर के ना रहले, केहू के बेटी बहन के गलत नजर से ना देखत रहले। उ तो उनका के उतना दिन मजबूरी से उनका करे के पड़ गई है। समझी कि वो उतना दिन के वो एगो रोल करत रहले, रोल, और रोल करत रहले। उनकर जौन रोल रहे सत्य ना रहे, उ बेटी के बिस्तर पर जौन पड़ रहले उहो एगो रोल रहे, उहो एगो रोल रहे। उनका तो अंदर से सब था रहे, कोनो गलत नजर केहू पर ना डले रहले। लेकिन वही बात के लोग चर्चा करे लागल, चर्चा करे लागल। अब जितने लोग चर्चा करे लागल उतने सब में धीरे 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 बटाए लागल। अब बटाते बटाते सब लोग में बटा गई उनकर पाप, सब लोग में बटा गई उनकर पाप। जितने उनका के लोग भला बुरा कहलस उतने धीरे धीरे सब पाप बटा गए। तो देखी दीदी, कहे के मतलब बा कि दोसर केहू के पाप दोसर केहू ऐसा ही बोक लेवला। पता ना केहू गलत बा कि सही बा, झूठ बा कि सच बा, कोनो बात थोड़ा सा कहीं सुन लेलक, पूरा कुछ जानत नहीं थे, कुछ मालूम नहीं थे, आ ओकर चर्चा शुरू कर देलक, दूसरा के चर्चा शुरू कर देलक। अब दूसरा के पाप अपना मुड़ी पर बोक लेलस। अब जकर काम बा, पता ना ओकर काम हो कि ना हो, लेकिन ओकर पाप जौन बा अब अपना मुड़ी पर बोक लेलक। तो वही तरह आदमी दूसरा के पाप अपना मुड़ी पर बोक लेवला, अपना के बटोर लेवला दूसरा के पाप। देखी देखी दीदी, केहू के चर्चा केहू के निंदा ना करे के चाहिए। देखी, हम जैसन करें वैसन हम पाएम, रउआ जैसन करें वैसन रउआ पाएम। लेकिन फिर चर्चा करके हमनी के अपना ऊपर मनसा पाप बिटोर के आ मनसा पाप के ढेरी हमनी के लगा लेने सन। दूसरा के पाप से हम सही कर तनी, लेकिन दूसरा के पाप उठा के अपन तिजोरी भर लेनी है दीदी। तो यही से हमनी के पापी हो जाए सन। दूसरा की चर्चा ना करे के चाहिए। आ देखी, सब लोग ये बात जानता, सब लोग ये बात कहेला कि जे जैसन करी वैसन पाई, हमरा ऐसे का लेवे देवे के बा। देखी, 2-4 घंटा जब लोग बतिया ली, चर्चा जब कली, जब पूरा पंचायती कली, आ चले के बेरा जब हुई तो का कही कि चलो जे जैसन करी वैसन पाई, हमरा ऐसे का करे के बा, हमरा ऐसे का लेवे देवे के बा। अब बताएं दीदी, रउआ कुछ करही के नहीं थे, कुछ लेवे देवे के हइले नहीं थे। आ बैठ के 2 घंटा फलनवा के घर के, चिलनवा के घर के, उनकर बेटी के, उनकर पतोह के कहानी कह के पूरा कोटा पूरा कर लेनी, पूरा झोला भर लेनी। आ चले के बेरा कहत तनी कि हमरा ऐसे का लेवे देवे के बा, हमरा ऐसे का करे के बा। सब कुछ सब केहू के मालूम बा, लेकिन फिर भी ओकरा के उपयोग सही ना करे सकल जाला। बतिया तो सभे जानते बा, लेकिन फिर भी उहे रहिया पकड़ लेला। मालूम पड़ले बा कि वो राह में गंदा बा, चलो जाई तो गंदा के छीटा पड़िए जाई, लेकिन फिर भी आदमी उहे राह धो के चली। तो देखी, ऐसा ही यही तरह दूसरा के चर्चा करके, दूसरा के निंदा करके आ दूसरा के पाप अपना ऊपर भुकाला। सब पाप अपने ना कइले रहेला। जितना पाप के जितना समझी कि हमनी के भोगल जाला, जैसे कोनो दुख पड़ेला तो हमनी के कहल जाला कि ना जाने कौन पाप कइले बानी, कौना पाप के, कौना जन्म के पाप के सजा हमरा मिल रहल बा, ई भोग हम भोग रहल बानी। तो ई सब पाप जौन बा खाली हमनी के अपने अकेले ना कइले रही सन दीदी, ओमे कुछ हमनी के बटोरले भी रही सन दूसरा के पाप। उ सब मिला जुला के हमनी के भोगे के पड़ेला, हमनी के काटे के पड़ेला। तो देखी, शिव गुरु के चर्चा करी, गांव समाज के चर्चा, घर घर के चर्चा मत करिए दीदी। घर घर के चर्चा से लोग अपर लोग दोनों बिगड़ जाए वाला बा। आ गुरु जी के चर्चा से लोग अपर लोग दोनों संवर जाए वाला बा। तो हमने के गुरु जी के चर्चा करी, कथा सुनी, मोबाइल से सुनी, जहाँ चर्चा होता वहाँ जाके सुनी, चर्चा करी, भजन गाई, नहीं थे गावे के तो कम से कम सुनी, अगर गावे के बा तो सुनी सुनाई, कथा कहीं चर्चा करी, कहीं भी रही घर परिवार में सबसे चर्चा करी, जहाँ रही तहाँ ज्ञान के बात करी।
एकरे के कहल जाता कि गुरु ज्ञान के हीरा मोती चारों ओर बिखराई बा। तब गुरु ज्ञान के हीरा मोती उठाए, दूसरा के पाप मत उठाए। दूसरा के पाप उठाए तो बहुत कुछ बिगड़ गई, बहुत कुछ बिगड़ जाए। या जब बिगड़ जाला तो वो चीज बने ना जाला। तो चलिए ये कथा यही जे समाप्त होता।